हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, ये हमारी वीडियो नंबर 5 है उन स्टूडेंट्स के लिए जो तैयारी कर रहे हैं CUET कंप्यूटर साइंस के लिए। ध्यान देना, इससे पहले 4 वीडियोस के अंदर हमने फाइल हैंडलिंग के कंसेप्ट सीखे और इस वीडियो को भी हम कंटिन्यू करेंगे फाइल हैंडलिंग के साथ। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो लिंक हमारा पुरानी चारों वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में गिवन है। अब इस वीडियो के बाद आप उसको जरूर देख लेना। और दोबारा से बताना चाहूंगा, गैप्स क्लासेस के नोट्स आपको परचेज करने चाहिए, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हमारा नंबर भी फ्लैश करता है, आपको अगर कॉल करना है, व्हाट्सएप करना है तो आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में भी हम कौन सा कंटिन्यू करेंगे, फाइल हैंडलिंग का टॉपिक। मगर जैसा कि मैंने बार बार बोला है, अगर आपको वीडियो से फायदा हो तो सिर्फ 2 वर्ड्स आपके चाहिए, कौन से? थैंक यू कमेंट्स में जरूर लिखना। तो हम शुरू करेंगे फाइल हैंडलिंग, जहां पर लास्ट छोड़ा था वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। मगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। लास्ट वाली वीडियो के अंदर आपको मैंने एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5। तो जहां पर हमने छोड़ा था वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल gaps.txt। हमें इसमें क्या करना है, 2 कैरेक्टर्स रीड करने हैं फाइल से। फाइल का नाम है gaps.txt। उसके बाद लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। उस क्या करना है, स्क्रीन पे शो करना है। साथ साथ में ये लिखा हुआ कि जो दोनों कैरेक्टर्स हमें डिस्प्ले करने हैं, दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग लाइन में प्रिंट करना है। तो जो लास्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको समझाया था, हमने 2 कैरेक्टर्स रीड करे थे, लेकिन जो जब हमने प्रिंट करा था तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं था सेम लाइन है या नेक्स्ट लाइन है, तो हमने सेम लाइन में प्रिंट करा था। अब हम करेंगे कि अलग अलग लाइन में प्रिंट कैसे करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 कैरेक्टर्स फ्रॉम द फाइल gaps.txt। इसका मतलब हमें फाइल से रीड करना है। तो जब हम फाइल से रीड करेंगे तो सबसे पहले फाइल ओपन करेंगे। रीड करना है या राइट करना है, फर्स्ट स्टेप तो होता है फाइल को ओपन करने का। और जब ओपन करते हैं तो उसके साथ में हम ये भी स्पेसिफाई करते हैं कि फाइल में राइट करना है या रीड करना है। अगर राइट करना होगा तो हम W लिखेंगे, रीड करना हो तो क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। तो ध्यान देना, इसमें मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ओपन करने का कोड लिखूंगा। तो जब फाइल ओपन करेंगे तो ये लिख दिया, FR इज इक्वल टू ओपन, ब्रैकेट के अंदर फाइल का नाम दैट इज gaps.txt, कोट्स के अंदर कॉमा, और रीड करना है तो R आ गया कोट्स के अंदर। ध्यान देना, यहां पर मैंने डबल कोट्स लगाया है और प्रैक्टिकल में मैंने आपको समझाया था सिंगल कोट्स से भी चल सकता है, तो वो आपकी मर्जी है। ठीक है, इस लाइन से क्या हुआ, हमारी फाइल ओपन हुई। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो रीड करने के लिए हम क्या लिखते हैं, रीड फंक्शन यूज करते हैं। तो ये लिखा मैंने fr.read ब्रैकेट में 1। इससे क्या होगा, एक कैरेक्टर रीड होगा और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे है ch1। तो जो कैरेक्टर रीड हुआ, कौन सा वाला, फर्स्ट कैरेक्टर, किस में आ गया, ch1 के अंदर आ गया। लेकिन हमें कितने कैरेक्टर्स रीड करने, 2 कैरेक्टर्स। तो इसके बाद दोबारा से हम रीड लिख देंगे। तो इसके बाद रीड कितने करने हैं, 2 कैरेक्टर्स रीड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, दोबारा से रीड वाली लाइन लिखेंगे, ब्रैकेट में दोबारा से 1 लिख देंगे। तो ये लिखा हुआ है fr.read ब्रैकेट में 1, और ये किसको दे दिया, इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ch2। इसका मतलब क्या हुआ, ch1 इज इक्वल टू fr.read1 लिखा हुआ है। तो एक कैरेक्टर रीड हुआ, कौन सा, सबसे पहला किसके अंदर आ गया, ch1 में। फिर जो हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है उसमें लिखा हुआ है ch2 इज इक्वल टू fr.read ब्रैकेट में 1। इससे क्या हुआ, एक कैरेक्टर और रीड हुआ, किसमें आ गया, ch2 के अंदर आ गया। अब हमें क्या करना है, यहां तक तो रीडिंग तक का काम हो गया। अब नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, हमें डिस्प्ले करना है स्क्रीन पर, लेकिन दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग लाइन में। तो हमने लिखा प्रिंट ch1, इससे क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर रीड होगा। नेक्स्ट लाइन पे लिखा प्रिंट ch2, इससे क्या होगा, सेकंड कैरेक्टर प्रिंट होगा।
और सबसे लास्ट में हमें क्या करना होता है, फाइल को बंद करना होता है। कौन सी फाइल है, gaps.txt, लेकिन एक्सेस किसके थ्रू करेंगे हम, fr के थ्रू। ध्यान देना, आपको मैंने ये भी बताया था जरूरी नहीं है आप fr लो, आप कोई भी नाम ले सकते हो। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में पीसी बता करके दिखाया था, फाइल करके दिखाया था, तो दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन यू, आप कुछ भी ले सकते हो। अब हमें क्या करना है, फाइल को क्लोज करना, तो ओपन करते समय मैंने fr लिखा है, तो इसका मतलब क्लोज करते समय भी fr लिखेंगे, तो ये आ गया fr.close। लिख लो इस प्रोग्राम को। दोस्तों ध्यान देना, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, एक क्वेश्चंस को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, तो अब मैं इसको सेकंड वे से करके दिखाऊंगा। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, अब मैं राइट साइड पे क्या करूंगा, सेकंड वे। क्वेश्चन में लिखा है कि हमें रीड करना, तो इसका मतलब फाइल को ओपन करना होगा, तो ये लाइन एज इट इज लिख दी, fr इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट के अंदर gaps.txt कॉमा r, इससे होगी हमारी फाइल ओपन। अब हमें रीड करना है 2 कैरेक्टर्स। ध्यान देना, लेफ्ट साइड पे पहले मैंने रीड 1 लिखा, फिर दोबारा रीड 1 लिखा, लेकिन अब मैं यहां पर लिख रहा हूं fr.read ब्रैकेट में 2। इसका मतलब ये हो गया कि 2 कैरेक्टर्स रीड होंगे, और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले लिया ch, तो इससे क्या हुआ, 2 कैरेक्टर्स फाइल से रीड हुए और किस में स्टोर हो गए, ch में। ध्यान देना, जब मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया था तो भी समझाया था, जब भी हम फाइल से रीड कर रहे हैं तो उसको हमें एक वेरिएबल में स्टोर करना होता है। तो यहां पर मैंने क्या लिया हुआ, ch, तो इसका मतलब 2 कैरेक्टर्स रीड हुए, किसके अंदर आ गए, ch के अंदर। अब जब भी हम फाइल से रीड करते हैं तो वो जो भी हम रीड करेंगे दैट इज कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, उसको स्ट्रिंग माना जाएगा। तो इसका मतलब जो हमने लिखा हुआ ch इज इक्वल टू fr.read ब्रैकेट में 2, तो जो 2 कैरेक्टर्स रीड हुए ch में आए, किस फॉर्म में, हमारा स्ट्रिंग की फॉर्म में। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, हमें क्या करना है, अलग अलग लाइन में प्रिंट करना, तो मैंने आगे लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट में ch, और उसके बाद दोबारा लिख दिया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ch। अब यहां पर है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हमारे पास स्ट्रिंग होता है तो स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्सिंग होती है। अगर आपको स्ट्रिंग का टॉपिक नहीं आता तो ये आई बटन आ रहा है, आप आई बटन पे क्लिक करो, पहले स्ट्रिंग का टॉपिक देख लो। और अगर आपने ऑलरेडी कर रखा है स्ट्रिंग तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान देना, अगर किसी ने नहीं भी देख रखा तो मैं इस तरीके से समझाने वाला हूं, आपको समझ में आ जाएगा। अब यहां पर क्या है, हमारा ch क्या है, हमारी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स। तो जो भी स्ट्रिंग होती है उसकी इंडेक्सिंग होती है, ऐसे मानो उसका एड्रेस होता है। जो स्ट्रिंग में फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका एड्रेस होगा स्ट्रिंग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 0, और जो सेकंड कैरेक्टर होगा उसका नाम होगा स्ट्रिंग का नाम स्क्वायर ब्रैकेट में 1। तो यहां पर मैंने दोनों लाइंस में जहां पे प्रिंट लिखा हुआ है, पहले ch के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करा हुआ है, क्लोज कर दिया, और जो नेक्स्ट लाइन है उसमें भी स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स है 0, तो इसमें जो पहले वाली लाइन प्रिंट लिखी है उसके स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया ch के स्क्वायर ब्रैकेट में 0। इससे क्या होगा, फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट वाला लिखा है उसमें क्या होगा, इंडेक्स 1 से इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1, तो ये आ गया 1। इससे क्या हुआ, हमारा जो भी रीड हुआ पहले वो किस में आ गया, स्ट्रिंग में आ गया, दैट इज ch के अंदर आ गया। फर्स्ट कैरेक्टर है ch 0 के अंदर, सेकंड है ch 1 के अंदर। अगर नहीं समझ में आया तो आप स्ट्रिंग जरूर देखना, तभी जाके समझ में आएगा। ठीक है, अब लास्ट में हमें क्या करना होता है, फाइल को क्लोज करना होता है, तो ये लिख दिया fr.close। इससे क्या हो गया, हमारी फाइल बंद होगी। तो ये हो गए हमारे 2 तरीके, लेफ्ट साइड पे वे 1, राइट पे वे 2। आप कोई भी कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ध्यान देना, इसके बाद एक क्वेश्चन और करेंगे और साथ साथ में मैं आपको प्रैक्टिकल्स भी करके दिखाऊंगा। कुछ मिस्टेक्स होएगी जो मैं प्रोग्राम में भी समझाऊंगा, और साथ में जब प्रैक्टिकल करूंगा तब आपको दिखेगा वाकई में वो गलतियां होती है और स्टूडेंट वही मिस्टेक करता है। तो ध्यान देना, जो जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करता है वो सारी मिस्टेक्स मैं आपको बताता हुआ चलूंगा, प्रैक्टिकल करता हुआ दिखाता हुआ चलूंगा, जिससे कि जब आप प्रैक्टिकल करो तो आप सही से कर सको, आपको समझ में आया एरर कहां पर एरर्स आ रहे हैं, आपको वहां पर प्रॉब्लम नहीं हो।
तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन नंबर फ्रॉम द फाइल gaps.txt। कहता है एक नंबर रीड करना है फाइल gaps.txt से एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, और उसके बाद क्या करना है, स्क्रीन पर शो करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ये लिखा मैंने fr इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट में gaps.txt कॉमा रीड करना, तो r आ गया। अब हमें क्या रीड करना है, एक नंबर रीड करना है। तो जब रीड करते तो क्या यूज करेंगे, हम रीड फंक्शन यूज करेंगे। तो यहां लिखा है nm इज इक्वल टू fr.read। ठीक है, इससे क्या होगा, एक नंबर रीड होगा। ध्यान देना, यहां पर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं प्रैक्टिकल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, यहां से क्या हो गया, एक नंबर हमारा रीड हो गया। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, डिस्प्ले करना, तो सिंपल क्या लिख देंगे, प्रिंट nm, और सबसे लास्ट में क्या करेंगे, हम क्लोज करेंगे। तो लिखा फाइल का नाम क्या था हमारा, gaps.txt, लेकिन हम यूज क्या करेंगे, fr, तो ये आ गया fr.close। ठीक है, राइट, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, लिख लो इसको। दोस्तों अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखा हुआ है राइट अ प्रोग्राम टू रीड वन नंबर फ्रॉम द फाइल। हमें एक फाइल से एक नंबर रीड करना है, देन ऐड, उसके बाद ऐड करना है 10, उस नंबर में 10 ऐड करना है, और उसके बाद हमें क्या करना है, प्रिंट करना है स्क्रीन पे। ठीक है, तो ध्यान देना, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसके अंदर सिर्फ हमें रीड करना था नंबर को और शो करना था। एक बार आप पहले वाला क्वेश्चन भी देख लो, जिससे कि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में क्या फर्क है। दोनों में सिर्फ एक छोटा सा फर्क है। 6 में कहता है एक नंबर को रीड करो और शो करो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है रीड करो एक नंबर को, उसमें 10 ऐड करो और उसके बाद शो करो। ध्यान देना, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं अभी आगे डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। क्वेश्चन नंबर 7 को कहता है कि रीड करना है, तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे रीड के लिए। तो ये लाइन लिख दी, fr इज इक्वल टू ओपन gaps.txt r। अब मैं इस लाइन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अब ध्यान देना, जब फाइल को ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं तो उसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन जब क्लोज करते हैं तो मैं फोकस जरूर करूंगा, करनी है करनी है करनी है। अगर नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, इससे हमारी फाइल ओपन हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहता है एक नंबर रीड करना है, तो रीड करने के लिए लिखा हमने fr.read और इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे ले लिया एक वेरिएबल, दैट इज nm ले लिया। अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है रीड करने के बाद जो नंबर रीड करा उसमें 10 ऐड करना है। तो इसका मतलब जो रीड करा किसमें है, nm में है, तो हम क्या कर देंगे, 10 को ऐड कर देंगे। तो लिखा nm इज इक्वल टू nm प्लस 10। तो इससे क्या हुआ, जो नंबर था nm में जो रीड करा उसके साथ 10 ऐड करा और किसको दे दिया, nm को दे दिया। तो nm में क्या हो चुका, 10 ऐड हो गया। और उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। तो सिंपल क्या कर देंगे, प्रिंट लिखा nm लिख दिया। ठीक है, राइट। और सबसे लास्ट में क्या करना है, फाइल को क्लोज करना है। क्लोज नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे ही कटेंगे, बट गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स नंबर नहीं कटवाते। तो क्या लिखा हमने, fr.close लिख दिया। ठीक है, नोट कर लो इसको। दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिकल, लेकिन प्रैक्टिकल करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको मैंने कहा था कि हम मिस्टेक करेंगे, उसके ऊपर फोकस करते हैं। आपने इसके अंदर एरर निकालना है। सोचो क्या एरर है, वीडियो को 1 मिनट 2 मिनट पॉज करो। दोस्तों उम्मीद रखूंगा आपने कोशिश करी होगी एरर निकालने की। अगर नहीं निकला तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करी है वो बहुत है हमारे लिए, क्योंकि जैसा सबको पता है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अभी आपसे एरर चाहे नहीं निकला हो, लेकिन पेपर में ये मिस्टेक आप 101% नहीं कर आओगे। एरर जो है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये मैंने रेक्टेंगल में डाल दिया। अब आप सोचो इसमें एरर क्यों है, दिमाग लगाओ, ध्यान देना। आपको मैंने समझाया था फाइल से जब भी हम कुछ रीड करते हैं, चाहे वो नंबर हो, पाइथन उसको ट्रीट करता है स्ट्रिंग। क्या ट्रीट करता है, स्ट्रिंग। फाइल में अगर राइट करना है तो भी स्ट्रिंग होता है और रीड करना है तो भी स्ट्रिंग की फॉर्म में आता है। तो जो ये हमने लिखा हुआ था इससे ऊपर nm इज इक्वल टू fr.read, इसका मतलब पाइथन ने फाइल से रीड करा, चाहे वो नंबर था, सपोज नंबर है 100, जब मैं प्रैक्टिकल करूंगा तो दिखाऊंगा। सपोज नंबर है 100, वो नंबर को रीड करा और किस में डाल दिया, nm के अंदर डाल दिया।
अब जो हाईलाइट कर रखा है उसमें मैंने क्या करा हुआ है, nm इज इक्वल टू nm प्लस 10। इसका मतलब जो रीड करा दैट इज 100 प्लस 10 होना चाहिए, लेकिन हम प्लस माइनस कर सकते हैं इंटीजर के साथ, और हमारा nm क्या है, हमारा दैट इज स्ट्रिंग, तो ये नहीं हो सकता। तो इसके सामने मैं करेक्ट लिखूंगा, लिखा मैंने nm इज इक्वल टू nm प्लस 10, जो ये लिखा वही लिखा हुआ है एज इट इज। और क्या करा, राइट साइड पे ब्रैकेट के अंदर इसको nm को डाला और उससे पहले इंट लिख दिया। इसका मतलब ये हुआ जो nm हमारा स्ट्रिंग में है दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू इंट। जैसे आप इनपुट कराने के लिए यूज करते हो, लिखते हैं ना a इज इक्वल टू इंट इनपुट, इसका मतलब जो इनपुट करा उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो। तो सेम जो हमने फाइल से रीड करा किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग की फॉर्म में, तो जो ये लाइन लिखी इससे क्या होगा, इंटीजर में कन्वर्ट होगा और 10 ऐड होगा और किसके पास आ जाएगा, nm के पास। तो ये गलत वाली लाइन को मैं हटा रहा हूं, इसको लेफ्ट साइड पे ले गया। अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, तो नेक्स्ट पे लिखा प्रिंट nm, ये लिख दिया प्रिंट nm, और लास्ट में क्या करेंगे, फाइल को क्लोज नहीं करेंगे तो नंबर कट जाएंगे। नंबर नहीं कटवाने, जब आप प्रोग्राम कर रहे होगे पेपर के अंदर तो ध्यान देना, आपका सबसे पहले ध्यान जाएगा उसके ऊपर, किसके ऊपर, क्या आपने क्लोज करा है या नहीं करा। जब आप कोड लिख रहे हो तो अपने आप आपका पेन चलेगा, क्लोज करना है। तो ये आ गया fr.close, ठीक है, नोट कर लो। इसके बाद हम प्रैक्टिकल्स करेंगे। तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रैक्टिकल पार्ट। जो तीनों क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए हैं वही तीनों क्वेश्चंस मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, तो ध्यान से समझना, एरर्स भी आएगा और कुछ कुछ नई चीजें भी आप प्रैक्टिकल में सीखोगे। प्रैक्टिकल पार्ट जरूर देखना, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मैं पहले एक्सप्लेन नहीं करता, प्रैक्टिकल करते समय एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था, आप रजिस्टर में चेक कर लो क्या क्वेश्चन था हमारा। राइट अ प्रोग्राम टू रीड 2 characters from the file gaps.txt and display on the screen, और साथ में लिखा था दोनों कैरेक्टर्स को अलग अलग लाइन में हमें शो करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे। इसके मैंने 2 तरीके बताए थे, तो पहले फर्स्ट वे करेंगे फिर सेकंड वे करेंगे। तो यहां पे स्क्रीन पे आता चलेगा आपका। सबसे पहले मैंने क्या करा, IDLE ओपन कर दिया, तो ये आ गया IDLE, ठीक है। ये स्टार्ट कर लिया, ओपन हो रहा है IDLE, ठीक है। ये IDLE ओपन हो गया। अब हम काम किस पे करेंगे, स्क्रिप्ट मोड में। तो इसका मतलब यहां पर फाइल में गया, न्यू में गया। अब यहां पर क्या करना है, फाइल से हमें रीड करना है। तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी फाइल से रीड करना हो तो हमें कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी फाइल क्रिएट करनी है, और जब एग्जाम में आपसे पूछा जाए तो इसका मतलब यही होता है कि एज्यूम कर लो फाइल ऑलरेडी बनी हुई है। तो यहां गया, पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूं। क्या करना है, 2 कैरेक्टर्स रीड करना है, तो सबसे पहले ओपन करना पड़ेगा। तो ये लिखा fr इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट स्टार्ट, क्या नाम है, gaps.txt, ये आ गया gaps.txt, कॉमा रीड करना, तो ये आ गया r। इससे हमारी फाइल ओपन होगी। अब 2 कैरेक्टर्स रीड करने, उसके 2 तरीके थे। पहले फर्स्ट वे करते हैं, लिखा मैंने ch1 इज इक्वल टू fr.read, ब्रैकेट में आ गया 1, फिर लिखा ch2 इज इक्वल टू fr.read, ब्रैकेट के अंदर फिर क्या आ गया हमारा 1 आ गया। अब हमें क्या करना है, शो करना है अलग अलग लाइन में, तो इसका मतलब प्रिंट कर देंगे। तो ये लिखा प्रिंट ब्रैकेट में ch1, नेक्स्ट पे आ गया प्रिंट ब्रैकेट के अंदर ch2, और लास्ट में क्या करेंगे, हम फाइल को क्लोज कर देंगे। तो लिखा fr.close, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना होता है, इसे सेव करना होगा। तो यहां गया मैं फाइल और उसके बाद सेव। सेव करने से पहले, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्या करेंगे हम, मैं इसका पाथ को कॉपी कर रहा हूं कि कहां पर मेरा पाइथन है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कहां सेव होता है, जहां पर हमारा पाइथन होता है। तो अभी मैंने सेव नहीं करा, पहले मैं उस फोल्डर पे जाऊंगा। फोल्डर पे जाने के लिए क्या करा, Window+R, ठीक है, ये दबाया और यहाँ पे Ctrl+V करा और एंटर कर दिया। ये हमारा फोल्डर ओपन हो गया। अब यहाँ पे मेरी फाइल है gaps.txt अवेलेबल है, हाँ ये लिखा हुआ है माई नेम इज gaps क्लासेस, आई एम लर्निंग पाइथन, और उसके बाद आई लव कंप्यूटर सब्जेक्ट। इसको मैं चेंज कर देता हूं,
ये लास्ट क्लास में जो समझाया था वही था हमारा। इसको मैं चेंज करके कोई और लिख लेता हूं। सपोज मैं लिख लेता हूं पाइथन इज वेरी इजी। नेक्स्ट लाइन पे लिख लेता हूं गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट। ठीक है, ये 2 लाइंस लिख ली हमने। अब इसमें स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर्स कौन से हैं? फर्स्ट है P, सेकंड है Y। तो इसका मतलब क्या आना चाहिए? P आना चाहिए और Y आना चाहिए। इसको मैंने सेव कर लिया। दोस्तों मैं दोबारा बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, फाइल से रीड करना है तो फाइल जरूर बना लेना। अगर आप फाइल नहीं बनाओगे तो रीड क्या करेगा? कुछ रीड ही नहीं करेगा। फिर आपको लगेगा गैप्स क्लासेस में गलत पढ़ाया जा रहा है। गलत नहीं पढ़ाया जा रहा, बिल्कुल ठीक पढ़ाया जा रहा और बहुत ही अच्छा पढ़ाया जा रहा है। बस कहां पर मिस्टेक हो रही है आपसे? छोटी सी मिस्टेक हो रही है, फाइल ही नहीं क्रिएट कर रहे हो। ये प्रॉब्लम आती है। और अगर कोई मेरे को फोन करके मुझसे ये पूछता है कि सर फाइल से रीड करने का प्रोग्राम नहीं चल रहा, तो मेरा आंसर सिर्फ एक यही होगा कि फाइल क्रिएट करी है या नहीं करी। अगर आपने क्रिएट करी है तब ये क्वेश्चन पूछना। ठीक है, अब मैं इसको सेव कर दिया और इसको मैंने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब ये है हमारा प्रोग्राम, हम इसको रन करेंगे। तो ये गया फाइल में रन करने से पहले कह रहा है सोर्स मस्ट बी सेव्ड। अच्छा, सेव कर लेते हैं। अब हम यहां पर नाम दे देंगे FH, 4 तक कर रहा था, अब कर देते हैं 5, FH5.py और इसको सेव कर दिया। अब ये रन हुआ, आंसर में क्या आ गया? फर्स्ट आ गया P, सेकंड आ गया Y। इसका मतलब जो हमने करा ठीक करा। अब इसके 2 तरीके थे जो मैंने आपको बताया। ये हो गया हमारा फर्स्ट वे। अब आएंगे हम सेकंड वे पे। तो मैं इसी कोड में चेंज कर दूंगा। सेकंड वे क्या बताया था मैंने आपको? बताया था कि रीड पे हमने सिंपल क्या लिख दिया? 2 लिख दिया और यहां पर मैंने दे दिया CH को, एक वेरिएबल ले लिया CH। ये चेंज हो गया। तो फर्स्ट कैरेक्टर मेरा कहां पर होगा? CH 0 पे और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, दिस इज CH 0। और सेकंड कहां पर होगा? 1 पे, तो स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया हमारा 1। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। फाइल में रन में गए, दिस इज PY। सेम आंसर आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन सेम था, करने का तरीका अलग है। तो हमने कितने तरीके से करे? 2 तरीके से करे। ठीक है, अब आएंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या था हमारा? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है राइट अ प्रोग्राम टू रीड 1 नंबर फ्रॉम द फाइल और डिस्प्ले करना है। तो ध्यान देना, मैं gaps.txt लूंगा। इसके अंदर मैं थोड़ा सा चेंजेस कर रहा हूं। क्या लिखा हुआ? पाइथन इज वेरी इजी, गैप्स क्लासेस इज द बेस्ट। लेकिन हमें क्या करना है? नंबर रीड करना है। तो मैंने इसको हटाया। आपको मैंने समझाया था 100, तो 100 नहीं लेते, कुछ और ले लेते हैं। सपोज मैंने लिख दिया 200, स्पेस देके लिख दिया 10, स्पेस देके लिख दिया 500, कुछ ये लिख दिया। ठीक है, और इस फाइल को मैंने सेव कर दिया। अब हम लिखेंगे कोड। तो ये हमने पाइथन ओपन करा, राइट। अब ये हमारा 6 प्रोग्राम है, तो मैंने लिख दिया सेव एज करा और P5 की जगह P6 हो गया, PH6 हो गया। PY सेव कर लेते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना था? हमें रीड करने थे। क्या रीड करना था? 1 नंबर। तो जब नंबर रीड करना था तो मैंने आपको क्या बताया था? कुछ ये बताया था। हमने लिखा nm इज इक्वल टू fr.read ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इससे क्या हो गया? रीड हो गया। और उसके बाद क्या लिखा? प्रिंट nm। शो करना था तो क्या आ गया हमारा? प्रिंट nm। अब इसको रन करते हैं। ध्यान देना, मैंने आपको कहा था कि आंसर गलत आएगा, तो यहां पर आपने ध्यान देना क्या आंसर आ रहा है। इसने सारा कंटेंट रीड कर लिया। क्या कंटेंट रीड कर लिया? सारा का सारा कंटेंट रीड कर लिया। हमने लिखा होता 210 और 500, तो सारे के सारे इसने रीड कर लिए। लेकिन हमें रीड क्या करना था? 1 नंबर रीड करना था। तो यहां करते हैं 1। अब मैंने यहां पे लिखा 1 से समझते हैं क्या आएगा। रन करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। अब यहां पर भी हमारा क्या आ रहा है? गलत आ रहा है। यहां क्या आ गया? 2। इसका मतलब उसने सिर्फ 1 रीड करा, सबसे पहला। उसने पूरा नंबर रीड नहीं करा, सबसे पहला एक डिजिट रीड करा। हम चाहते हैं कि 1 नंबर रीड हो,
तो उसके लिए दोस्तों हमें फाइल के अंदर चेंज करना पड़ेगा। फाइल में हम सिर्फ एक ही नंबर स्टोर करेंगे। तो यहां पर मैंने इन दोनों को मिनिमाइज करा और फाइल का नाम क्या था, gaps.txt। यहां से मैंने ये हटा दिया। बट आपको ये समझ में आ गया, जैसे ही हम रीड लिखते हैं तो पूरे का पूरा रीड कर जाता है। इसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब मैंने इसको क्या करा, फाइल को क्लोज कर दिया और इसको रन करते हैं। फाइल में आया रन। अभी भी क्या कर रहा है, ये सिर्फ एक ही रीड कर रहा है, एक डिजिट। क्यों? क्योंकि यहां पे 1 लिखा हुआ है। अब मैं 1 की जगह 1 हटा देता हूं। क्या लिख दिया, रीड लिख दिया। ठीक है, ये आ गया 200। अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं बेसिकली करा क्या और हो क्या रहा था। दोस्तों ध्यान देना, हमें हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक नंबर रीड करना है। तो इसका मतलब अगर हमें एक नंबर रीड करना है तो फाइल में नंबर होना चाहिए, पहली चीज। दूसरी बात, अगर फाइल में एक से ज्यादा नंबर है और हम लिखते हैं रीड ब्रैकेट में 1, तो वो एक नंबर रीड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट रीड करेगा। लेकिन हमें क्या करना था, एक नंबर रीड करना था। तो अगर मैं लिखता हूं fr.read, ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा, तो वो पूरी लाइन रीड कर जाएगा, पूरा फाइल का कंटेंट रीड कर जाएगा। तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। तो हमें क्या करना चाहिए था, हमें फाइल में स्टोर ही एक नंबर करना चाहिए था। तो हमने क्या करा, एक ही नंबर स्टोर करा। रीड के ब्रैकेट में अगर मैं 1 लिख दूंगा तो उस नंबर का फर्स्ट डिजिट रीड करेगा, उसके ब्रैकेट में कुछ नहीं लिखा। तो इसका मतलब रीड क्या करता, पूरी फाइल रीड कर जाता है। तो जब हमने फाइल के अंदर ही एक नंबर लिखा है, तो जब रीड लिखेंगे तो एक ही नंबर आएगा, ठीक है। तो ये अब हमारा आंसर हो गया। ज्यादा क्लियर नेक्स्ट वाली वीडियो में होगा, जब मैं वहां पर और चीजें आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और प्रैक्टिकल करते हुए। अब हम इसको मिनिमाइज कर देते हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता था कि एक नंबर रीड करो और जो भी नंबर रीड करा है फाइल से उसमें 10 ऐड करके शो कर दो। तो ये क्या कर रहा था, रीड कर रहा था, लेकिन अभी और शो कर दिया था, लेकिन अभी इसमें हमने ऐड नहीं करा। तो मैंने आपको समझाया जो नंबर रीड करा था उसमें 10 ऐड करो फिर प्रिंट करना। तो इसका मतलब 7th क्वेश्चन है, तो मैं दोबारा लिखता हूं, ज्यादा क्लियर होगा कंसेप्ट। जैसे सेव एज, इसका मैं नाम दे दूंगा f7.py, ठीक है। हम अभी इस लाइन से क्या हुआ हमारा, ये जो मैंने हाईलाइट करी है, एक नंबर रीड हो गया। वैसे अगर मैं रीड लिखूंगा तो सारे कंटेंट रीड हो जाएंगे, लेकिन हमने फाइल में स्टोरी एक नंबर करा तो एक नंबर रीड हो गया। अब यहां पर मैंने क्या कहा था, nm इज इक्वल टू nm में 10 ऐड कर दो। इससे क्या हुआ, जो नंबर रीड हुआ उसमें 10 ऐड हो गया। नंबर क्या था, 200, 200 में 10 ऐड हुआ तो कितना आ गया, 210। और उसके बाद ये प्रिंट करना था, प्रिंट करा हुआ है, तो इसको रन करते हैं। ध्यान देना यहां पर क्या आएगा, दिस इज एरर। क्यों आया एरर, वो कहता है कैन ओनली कंकैटिनेट दिस नॉट टू str। कुछ एरर दिया कि मतलब आप प्लस का साइन यूज नहीं कर सकते स्ट्रिंग के साथ। आपको मैंने समझाया था ना, जो भी हम रीड कर रहे हैं वो किस फॉर्म में हो रहा है, स्ट्रिंग की फॉर्म में। तो उसको किस में कन्वर्ट करना है, इंटीजर के फॉर्म में। तो इससे पहले हमने क्या करा, ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट को क्लोज करा और क्या लिख दिया, इससे पहले हमने इंट लिख दिया। अब हम इसको रन करते हैं, ये आ गया 210, परफेक्ट, करेक्ट लिखा हुआ है हमने कोड। तो दोस्तों मैंने आपको जो एक्सप्लेन करे प्रोग्राम उसको प्रैक्टिकल भी करके दिखाया और साथ में हर चीज को एक्सप्लेन भी करा। अब इसके बाद हम करेंगे एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, राइट अ प्रोग्राम टू रीड द एंटायर फाइल gaps.txt। कहता है जो भी फाइल है उस सारी की सारी को रीड करो एंड डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हमें करना है। दोस्तों मेरे को बहुत मजा आया आपको फाइल हैंडलिंग सिखाते हुए और आई एम श्योर आपको भी सब चीजें सही से समझ में आई होगी। अगर आपको गैप्स क्लासेस के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन पे सारी इंफॉर्मेशन मेंशन है, आप गैप्स क्लासेस के नोट्स परचेज कर सकते हो। हमारा पूरा कोर्स फ्री रहेगा, वीडियो सारी फ्री रहेगी, सिर्फ और सिर्फ नोट्स के चार्जेस होंगे, सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि आप नोट्स जरूर परचेज कर लेना, वो आपके बहुत काम आएंगे।
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे।